हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर चैनल विजिट क्लासेस। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन को लेकर आए हैं और देखिए बहुत ही आपको पसंद भी आएगा और आंसर देने का प्रयास भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th का हिंदी है और इस 12th के हिंदी में पहले चैप्टर हम बात करेंगे बातचीत के बारे में। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इन्फॉर्मेशन जो है आपके प्रश्न को हल करने में हेल्प करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बने। यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 100% आएंगे। आप क्लास करके देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बात करते हैं, चैप्टर के नाम है बातचीत और बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। समझ सकते हैं। चलिए कुछ इनके बारे में डेटा जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। और आप देख रहे हो लेखक परिचय में, तो ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए। ठीक है, क्यों याद होना चाहिए इसके पीछे रीज़न है, बता रहा हूँ। रीज़न ये है कि ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेखक का जन्म, क्या देख रहे हैं? लेखक का जन्म देख रहे हैं। तो लेखक का जन्म से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। लेखक का मृत्यु कब हुई, निधन कब हुआ, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी बात है कि नहीं पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसलिए इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लेना है और इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। पूछ देगा कि बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा आधुनिक काल के हैं। युग पूछे तो भारतेंदु युग बताइएगा, है ना। भारतेंदु युग के ये महान लेखक के रूप में हैं, ठीक है ना, साहित्यकार के रूप में हैं। तो ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए और याद भी हो गई होगी। ठीक है, तो एक बार रिपीट कीजिए, इनका जन्म कब होता है? 23 जून 1844 में होता है। मृत्यु कब होती है बाबू? 20 जुलाई 1914 में होती है। ठीक है, इलाहाबाद में इनका जन्म होता है और इलाहाबाद को आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और ये यूपी में है। और ये किस काल के हैं? तो कहिएगा आधुनिक काल। और युग पूछे तो भारतेंदु युग। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ों को समझना और कुछ चीज़ें को याद करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं आप देख सकते हैं, रहस्य और तथा सॉरी कथा, नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है ना, और एग्ज़ाम में पूछा था 100 अनजान 1 सुजान वाला पूछा था एग्ज़ाम में। ठीक है, और हमारी घड़ी हो गया सद्भाव, सद्भाव का भाव। ये सारी चीज़ों को आपको याद करना होगा हर हाल में। एग्ज़ाम में पूछा था, आपसे पूछ सकता है पद्मावती के लेखक कौन है? एक नाटक है और इस नाटक को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि याद रखना होगा आपके बालकृष्ण भट्ट जी हैं, है ना। इसके अलावा एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है रेल का विकेट खेली, इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए खास है यहाँ से, है ना। इसके अलावा याद रखिएगा दमयंती का स्वयंवर भी याद रख लीजिएगा, ये खास है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना सही हर हाल में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप याद कर लीजिएगा और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, घबराइए मत और घबराइए मत। ठीक है, घबराने और घबराने से कुछ नहीं होगा। एक एक लाइन बाई करके आप समझिए और समझने का प्रयास करें और यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे और बने हैं, आपको सब दिखाऊंगा, देख कर चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं, इन्होंने लगभग 1000 रचनाएं जो है भट्ट निबंधमाला में संग्रहित किया था। ठीक है, इसके अलावा बात किया जाए तो अभी आप लोग को इससे संबंधित कुछ प्रश्न देकर आ रहे हैं। ठीक है, तो बताइए बालकृष्ण भट्ट की रचना किसने की? बहुत ही सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें कि बालकृष्ण भट्ट की रचना, ठीक है ना, बातचीत क्या है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि ये जो आप देख रहे हो ये क्या चीज़ है ना। चलिए, क्या एकांकी की कहानी है या यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया है और बार बार पूछता है ये सब क्वेश्चन, तो आपको याद होना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग अपना आंसर सोचिए और मन में सोच कर रखिए और आंसर देने का प्रयास करें, है ना। और आप खुद की जांच करें, सेल्फ जो टेस्ट होता है उसको करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लोग अब उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आ चुका होगा और जितने भी ललित निबंध की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल वह सही है। ठीक है, चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि
बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? अभी आप लोगों को मैंने बताया था और आप बताने का प्रयास करें कि किस युग के निबंधकार थे, है ना? किस युग के निबंधकार थे, ठीक है? क्या वह प्रसाद युग हो सकता है, क्या भारतेंदु युग हो सकता है, द्विवेदी युग हो सकता है, या स्वतंत्र योत्तर युग हो सकता है, स्वतंत्रोत्तर युग हो सकता है? क्या हो सकता है इसमें बताइए? बताइए, ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, बी के साथ जाइएगा, सी के साथ जाइएगा, डी के साथ जाइएगा, बताइए, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आप लोग कुछ बच्चे विद्यार्थी जो हैं वो जाएंगे बी ऑप्शन के साथ और जा भी रहे होंगे, तो बिल्कुल इसमें राइट आंसर यही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और समझते हैं। देखिए, ये छोटी सी मेरी प्रयास है, अगर आपको ये प्रयास मेरी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपका रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और आपकी लाइक और शेयर जितना अधिक होगा, ये आपकी क्लास रेगुलर ऑल सब मैंने करा दी जाएगी, ठीक है। ये आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर निर्भर करता है, क्लास रेगुलर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। जैसे हम लोग इंसान हैं तो सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम खुलकर बात करते हैं, अवाक होकर बात करते हैं, ओपन माइंड से बात करते हैं, असल बातचीत वही होती है, यही एक उत्तम तरीका होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप आंसर देने में सक्षम होंगे। बताइए क्या आंसर होगा, क्या ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ, किसके साथ जाइएगा? बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल से जवाब दे रहे हो, इसमें आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और बताने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, संवाद में सबसे, ध्यान दीजिएगा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, या आत्मीयता है, या प्रवाहपूर्ण भाषा है? क्या हो सकता है? आंसर देने का प्रयास करें, सोचें, विचारें, ठीक है। बिल्कुल क्लास को अंत तक करके जाएं, आपका रिवीजन प्रैक्टिस हो जाएगा, आपकी एग्ज़ाम में बेहतर कर दीजिएगा। मेरे कई सारे विद्यार्थी ने 90, 91, 92 तक रिजल्ट दे चुके हैं, तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए और इसका प्रमाण बहुत लोगों को पता है, ठीक है। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर चीज़ें मिलेगी इस चैनल के द्वारा। बहुत जल्द आप लोग डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसकी भी सेटअप आप लोग रेडी हो चुकी है, बहुत ही जल्द मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, लाइव भी लूँगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इस संवाद की बात करें हम, आपका आंसर बिल्कुल सी की तरफ जा रहा होगा, मैं जानता हूँ, बिल्कुल आप सी बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही मैंने कहा था, याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में से पूछा भी गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, है ना, या बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो बताने का प्रयास करें, 23 जून 1884 को, 44 को, 20 जुलाई 1902 को, या 18 दिसंबर 1834 को हुआ था। कब हुआ था? तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपने याद किया होगा और याद भी होगा, ठीक है। जितने विद्यार्थी अगर ऑप्शन ए के साथ जा रहे हो बिल्कुल गलत हैं, आपको जाना है किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ जाना है, ठीक है। किसके साथ जाना है? बी के साथ जाना है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। संयोक्ता का स्वयंवर की रचना किसने की है? ऑलकृष्ण भट्ट ने किया, या प्रताप नारायण मिश्र ने किया, श्रीनिवास दास ने किया, मैथिली शरण गुप्त ने किया? क्या इसमें आंसर होगा? बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। तो बिल्कुल मैं बता दूं कि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑप्शन सी के साथ ही जाओगे, 100% मुझे उम्मीद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और बताने का प्रयास करें कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है। तो आप तो जानते हो, नूतन ब्रह्मचारी इन्हीं का है, 100 अनजान एक सुजान इन्हीं का है, अभी बताए थे सद्भाव का अभाव। तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो, तीनों के तीनों जो हैं ये इनकी हैं। तो आप समझ चुके हो कि कौन सी नहीं है, तो आप समझ रहे हो कि ऑप्शन डी जो है इनका नहीं है, ठीक है।
चलिए तो बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसका भी आंसर जल्दी जवाब देने का प्रयास करें, ठीक है, कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है, प्रयास करें। क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसका सही जवाब ढूंढ लिए होंगे, सोच लिए होंगे। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं वो 100% सत्य है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर कलेक्शन है और लास्ट में आपको दिखाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन 2-4-5 सालों में आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 2024, 23, 22, 21, 20, 19 इस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, कौन कौन पूछे जाते हैं, ये सारे प्रश्न करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक, क्लास को अंत तक बने रहें। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रताप होगा, कर्मवीर होगा, हिंदी प्रदीप होगा या ज्योत्सना होगा। क्या होगा, ABCD क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप जो सोच रहे हो वही होना चाहिए, तो कोई डाउट नहीं है। हिंदी प्रदीप की तरफ जाइएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे कमेंट करके बताएं कि हिंदी प्रदीप जो है ये कब आई थी, कब प्रकाशित हुई थी। ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बातचीत जो है किस प्रकार की विद्या है या किस प्रकार की रचना है। तो आपको तो पता है, मैंने शुरू में बता दिया था कि यह क्या है, ललित निबंध है। कैसा निबंध है, ललित निबंध है, निबंध है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बताने का प्रयास करेंगे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, तो जवाब दीजिए ABCD, क्या आंसर होगा आप लोग का। सोचिए, भागिए मत, उसका अध्ययन करके जाइए। बिल्कुल आपने अगर जवाब दिया एक के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब फ्राइडे, फ्राइडे के नाम आता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बहुत से बातचीत और बहुत से बाल, कौन बाल, तो बालकृष्ण भट्ट। तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों आज का अगला सुंदर सा क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। आखिरकार इस चैप्टर के माध्यम से वो क्या हम लोग को सीख देना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो क्या बातचीत की शैली को प्रकाश डालते हैं, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करें। तो पता है ना, ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बात नहीं है, बातचीत करने की शैली है। ठीक है, ऑप्शन जाइएगा किसके साथ, ए के साथ जाइएगा। अगले प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग और बताने का प्रयास करेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो हैं, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है। बहुत सुंदर। तो क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, इनमें से क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल आप जा रहे होंगे ऑप्शन सी के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 15 नंबर बताइए इसका जवाब क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान क्या है, ये तो बता सकता है आसानी से, है ना। अभी बताए थे आप, प्रयागराज किसका नाम है, तो आपको पता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। बताइए बालकृष्ण भट्ट के किस पत्रिका का संपादन किया, यानी बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो अभी मैंने हम चर्चा किए थे कि बताइए इसमें क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल अब जा रहे हैं हिंदी प्रदीप के साथ, तो बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जवाब देने का प्रयास करेंगे। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक नहीं है, नामक मासिक पत्रिका निकालने का प्रारंभ कब किया। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये पत्रिका कब रिलीज हुई थी, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट। ठीक है, अगर ए के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब जा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं। बालकृष्ण
देखिए रचना को थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, समझ सकते हैं कि रचना नहीं है। तो याद रखिएगा पद्मावती है। इसमें एगो रचना आप देख रहे हो मेघदूतम, ये कालिदास की रचना है। आप समझ सकते हो कि यही आंसर सी हो जाएगा। कौन सी उपन्यास पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। कौन सी उपन्यास जो है आपके बालकृष्ण भट्ट की है। तो याद रख लीजिएगा 100% ये वाली रचना आप अभी बताए थे। 100 अनजाने एक सुजान एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी गया है क्वेश्चन, ये है ना। उसके अलावा देखिए आज का अगला प्रश्न जो है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। भजन, नांदी पाठ या मंगलाचरण या आरती, क्या कहा जाता है, बताने का प्रयास करें। बिल्कुल आप सही जवाब जा रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसे नांदी पाठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न जो है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुंह देखने को नहीं मिला था। 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 16 वर्षों तक या 18 वर्षों तक मनुष्य का चेहरा देखने को नहीं मिला था। तो बिल्कुल जवाब दीजिए, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 16 वर्ष आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कितने वर्ष, 16 वर्ष। चलिए तो आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोग क्या आंसर देते हो। वही क्वेश्चन है तो सेम क्वेश्चन है तो सेम आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। बोलने से ही मनुष्य के सही साक्षात्कार होता है, यह बात किसने किया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें दो आदमी का नाम आता है और दोनों अलग अलग विचार दिए हैं। एक एडिसन और एक बेंजनसन जो हैं, जॉनसन ने अपना अपना क्या दिया है जी, ओपिनियन दिए हैं, विचार दिए हैं। ठीक है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा एडिसन साहब ने कहा था असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, यानी खुलकर बात कर सकते हैं, ओपन माइंड बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप दोनों में से एक इंसान का नाम तो मैंने बता दिया, तो दूसरा आंसर ये हो जाएगा बेन जॉनसन। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अभी मैंने बताया था असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, तो आप कह सकते हैं इस बात को कहने वाला कोई और नहीं बल्कि एडिसन साहब थे। आइए एडिसन साहब ने बताइए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है, तभी मैंने बताया 2 लोगों के बीच हो सकती है। इसका आंसर तो बताइए सकते हो। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। क्या आंसर होने वाला है बताइए ज़रा। तो बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि ये आंसर होना चाहिए, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई गम, दुख, दर्द, गम हो तो शेयर करने से कुछ गम तो कम हो जाता है, हल्का हो जाता है मन। ठीक है ना। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सुंदर और शानदार क्वेश्चन है। कह रहे किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है ना। वाक्य शक्ति यानी बोलने की शक्ति ना रहे तो सृष्टि क्या हो जाएगी, गूंगी समान हो जाएगी। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो बहुत ही गलत बात है। एक टीचर, एक गुरुजी का मेहनत आपको समझ नहीं आ रहा कि मेहनत कितना होता है। शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है यार, दिल से कर लो और इसी प्रकार क्लास आपको मिलती रहेगी, है ना। मैंने बोला था लाइक शेयर सब्सक्राइब पे ही आपका सब कुछ डिपेंड करता है, क्लास कैसे चलेगी, है ना। मैं भी समय निकाल रहा हूँ, इसको सबको सेटिंग कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, बहुत टाइम लगता है। ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, आपको पता भी होना चाहिए अगर बुक पढ़े हो तो। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित हैं, अफ्रीका, भारत, यूरोप या कनाडा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। ऑप्शन सी के साथ जाओगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, जिसकी चर्चा हम लोग शुरू में ही किए थे, और इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बताओगे। और नहीं पता है तो शुरू वाली बातें आप जाकर देखोगे तो सब पता चल जाएगी। ठीक है, मैंने शुरू में आपको यहाँ बताया था। ठीक है,
अब यहीं से देखकर आप आंसर बताने का प्रयास करोगे। चलिए, तो मैं विद्यार्थियों कुछ प्रश्न को चर्चा करूंगा जो आपको ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और देखिए कौन कौन से प्रश्न, जो मैं जैसा कि मैंने कहा था सारे प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं उसको हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए 2021 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? तो बिल्कुल भारतेंदु ए होगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट, ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पप्पा का क्या नाम था, पिताजी का क्या नाम था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। पप्पा जी का क्या नाम था, तो आप आसानी से बता सकते हैं क्वेश्चन। क्या देनी या टेनी या बेनी या सैनी? तो बिल्कुल बेनी प्रसाद भट्ट था, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। दंपति का स्वयंवर किस लेखक की रचना है, ठीक है। याद रखिएगा, संगीता स्वयंवर अलग था, ये दंपति का स्वयंवर है। तो इसमें बिल्कुल आप आंसर जाओगे ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप जाओगे सी के साथ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ, सब देख सकते हैं सब। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बता सकते हैं। ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस काल का रचनाकार है? देखिए मैंने बोला था ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आप बता सकते हैं आधुनिक काल, ऑप्शन डी के साथ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बातचीत साहित्य कौन सी विधा है, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने बताया था ललित निबंध, याद है आपको कि नहीं याद है? तो निबंध कहाँ है भाई? तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ठीक है। आपको आ रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातों में उमड़ चला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो गो पुरुष बात करें ना तो अनजान मतलब नॉर्मल कोई पुरुष बात करते कोई मज़ा नहीं आता है। दो बच्चे बात करें तो कोई मज़ा नहीं आता, दो मूर्ख बात करते तो मज़ा नहीं आता। अगर दो गो हमजोली सहेलियाँ बात करें, देखिए कितने खुशी में, क्या कहें, समुद्र की झलक नजर आ जाती है ना। बहुत मस्ती से बातें हैं। तो आप सही समझ रहे हो, और ऑप्शन किसके साथ जाओगे? फर्स्ट के साथ जाओगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? तो आप जानते हैं बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीतें है, ठीक है। और 100 अनजाने एक सुजान, मैंने कहा था ये क्वेश्चन 2024 में ही पूछा हुआ है। तो बताइए इस उपन्यास का उपन्यासकार कौन है? तो और कोई नहीं है बल्कि आपके फेवरेट राइटर बालकृष्ण भट्ट जी हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जो मैंने छोटा सा प्रयास किया आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो बिल्कुल आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और सब लोग अपना कमेंट कर बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ठीक है।